अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, टॉपिक का नाम है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो कि बहुत आसान और सिंपल सा टॉपिक है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जब भी नाम आए तो याद रखेगा ये दो जेनिटेलिया से मिलकर बनता है। एक एक्सटर्नल जेनिटेलियल है और एक इंटरनल जेनिटेलियल है। ये आपके सामने मैंने स्ट्रक्चर को ड्रा किया है। ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। ये सबसे पहला पार्ट पेनिस है और पेनिस के साथ ही साथ जो मेन पार्ट है देयर टेस्टिस है। अगर टेस्टिस को बड़ा करके देखा जाए तो ये आपके सामने टेस्टिस का एक कंप्लीट स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ करके रखा है। ये जो टेस्टिस की सबसे बाहर वाली पैकिंग है, ये जो सैक है, इसको नाम देते हैं स्क्रोटम। टेस्टिस के अंदर मौजूद होती है नालियां, दे आर कॉल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल आगे जाके चेंज हो जाती है एपिडेडिमस के अंदर, और एपिडेडिमस चेंज हो जाती है वास डेफरेंस के अंदर। मतलब कि टेस्टिस के अंदर जो नाली उसका नाम सेमिनिफेरस है, और टेस्टिस के बैक साइड पे जो सी वो एपिडेडिमस है, और टेस्टिस के जो आउट साइड है देयर को वास डेफरेंस है। ये तीन नालियां हैं, इनका नाम आपने कभी नहीं भूलना। इसी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर कुछ सेल्स भी होते हैं और इन सेल्स को कहते हैं सर्टोली सेल्स। दे आर कॉल्ड सर्टोली सेल। और यही जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, इसके अंदर सर्टोली सेल के साथ साथ ये एक ऐसी जगह जहाँ स्पर्मेटोजेनेसिस होती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। जहाँ पे स्पर्म्स की प्रोडक्शन होती है वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ये नालियाँ, ये जो डक्ट्स है, यहाँ पर आपको स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस नज़र आता है। इन्हीं ट्यूब्स के साथ, इन्हीं डक्ट के साथ कुछ ग्लैंड्स अटैच हैं, जैसे सेमिनल ग्लैंड्स, जैसे प्रोस्टेट ग्लैंड्स, जैसे बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड्स। ये ग्लैंड्स भी तीन है और ये डक्ट्स भी तीन है। एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, एपिडेडिमस, वास डेफरेंस, और जो ग्लैंड्स के नाम वो भी तीन है, सेमिनल ग्लैंड्स, प्रोस्टेट ग्लैंड्स और बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड्स हैं। सबसे पहले देखते हैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया। एक्सटर्नल जेनिटेलिया के अंदर सबसे पहला पार्ट आता है पीनस और एक आता है बेटा टेस्टिस। पीनस जोन से है, ये कॉप्यूलेटरी ऑर्गन है। कॉप्यूलेटरी ऑर्गन मतलब मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। ये मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है और कंपोज होता है स्पॉन्जी मसल टिश्यू से। और पीनस का एक ही काम है, ट्रांसपोर्ट करना स्पर्म को फीमेल वजाइना के अंदर। तो जो स्पर्म्स को डिपॉजिट करता है फीमेल वजाइना के अंदर वो पीनस है। टेस्टिस अगर देखा जाए तो हर मेल के पास पेयर इन नंबर है। इनका जो साइज़ है आलमंड साइज़ होता है, बादाम के जितने इसका साइज़ होता है 2.5 सेंटीमीटर होता है। टेम्परेचर इनका देखा जाए बिलो या 35 सेंटीग्रेड होता है। और ये सारी के सारी टेस्टिस कंसिस्ट होती है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से। ये जो टेस्टिस है ये हैंग होती है आउटसाइड द बॉडी, जिस्म से बाहर होती हैं, क्योंकि इनका टेम्परेचर 35 है और हमारी बॉडी का कितना है 37। और जो स्पर्म्स की प्रोडक्शन है वो 35 सेंटीग्रेड पर होती है, इसी वजह से ये हैंग होती है आउटसाइड द बॉडी। जो टेस्टिस है ये पैक्ड है, ये पैक होती है सैक के अंदर, SAC सैक के अंदर, जो छोटे से पैकेट के अंदर सैक होती हैं, पैक होती हैं। इस स्ट्रक्चर को नाम देते हैं, दे आर कॉल्ड स्क्रोटम है। मतलब पैक्ड इन सैक लाइक स्ट्रक्चर, दे आर कॉल्ड स्क्रोटम है। इसी के बाद आ जाता है इंटरनल जेनिटेलिया। इंटरनल जेनिटेलिया में सबसे पहले देखते हैं डक्ट्स को। डक्ट्स तीन है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, एपिडेडिमस, EPIDIDYMIS, एपिडेडिमस, वास डेफरेंस आ गया। जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है ये हाई कॉम्प्लेक्स कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल्स है, मतलब बड़ी ज़्यादा बल खाने वाली और पचीदा ये ट्यूब्यूल्स हैं। ये एक ऐसी जगह जहाँ पे स्पर्म्स की प्रोडक्शन होती है और इसके पास दो तरह के सेल्स मौजूद है, एक है इंटरस्टिशियल सेल्स और एक का नाम सर्टोली सेल। बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये आपने माइंड में याद रखना है। इंटरस्टिशियल सेल्स बिटवीन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, अंदर नहीं है, बिटवीन है, बिटवीन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। सर्टोली सेल प्रेजेंट होते हैं इनसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, मतलब जो अंदर मौजूद है वो सर्टोली सेल है, और जो इन बिटवीन है वो इंटरस्टिशियल सेल्स हैं। इंटरस्टिशियल सेल्स का काम होता है सिक्रीशन करना टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। मेरे बच्चे मैंने कहा इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ये सिक्रीट करता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को। जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है ये इंटरस्टिशियल सेल रिलीज करता है और ये कंट्रोल करता है मेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर, जैसे चेहरे पे बाल आ जाना, आवाज़ का भारी हो जाना, ये मेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर कंट्रोल करता है टेस्टोस्टेरोन। ठीक हो गया। और यही मदद देते हैं, हेल्प करते हैं इन प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म। तो टेस्टोस्टेरोन की मदद से प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म भी होती है और इस प्रोसेस को कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस का नाम देते हैं। दे आर कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस का नाम देते हैं। अब जो सर्टोली सेल है जो प्रेजेंट होते हैं इनसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, इनके बारे में याद रखिएगा फंक्शन क्या है। ये मेरे बच्चे पीछे जगह कम थी, मैंने यहाँ पे लिख लिया कि ये प्रोवाइड करता है लिक्विड मीडियम, प्रोटेक्शन और नरिशमेंट टू स्पर्म। मतलब कि अगर मैं कहता हूँ ये
स्पर्म्स को लिक्विड मीडियम देने वाला कौन है? सर्टोली सेल है। प्रोटेक्शन देने वाला कौन है? सर्टोली सेल है। नरिशमेंट देने वाला कौन है? सर्टोली सेल है। तो ये मेरे बच्चे आपके सामने फंक्शन था जिसका नाम क्या बेटा? सर्टोली सेल है। यहाँ पे स्पर्म्स की प्रोडक्शन होने के बाद चले जाते हैं एपिडेडिमस के पास, EPIDIDYMIS, एपिडेडिमस के पास। ये प्रेजेंट होता है ऑन बैक साइड ऑफ टेस्टिस, प्रेजेंट ऑन बैक साइड ऑफ टेस्टिस है। ये रिसीव करता है स्पर्म्स को फ्रॉम सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से। अब इसी के बाद स्पर्म आगे चला जाता है वास डेफरेंस के पास। जो वास डेफरेंस है ये प्रेजेंट होती है आउटसाइड द टेस्टिस। दो लाइनें हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइनें हैं। ये प्रेजेंट होती है आउटसाइड द टेस्टिस, ये टेस्टिस से बाहर मौजूद होती हैं और ये स्पर्म्स को रिसीव करती हैं एपिडेडिमस से। तो एपिडेडिमस से स्पर्म को किसने रिसीव कर लिया? वास डेफरेंस ने। ये तीनों नालियां खत्म होगी। इंटरनल जेनिटेलिया के अंदर अगला पार्ट आता है ग्लैंड्स। 3 ग्लैंड्स होते हैं जो कि हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो डक्ट्स हैं उसके साथ अटैच है। एक का नाम सेमिनल ग्लैंड है, एक का नाम प्रोस्टेट ग्लैंड है, एक का नाम कॉपर ग्लैंड है। सेमिनल ग्लैंड का काम है न्यूट्रिएंट्स देना स्पर्म्स को। प्रोस्टेट ग्लैंड का काम है रिड्यूस करना एसिडिटी, तेजाबियत को कम करना नालियों के अंदर, न्यूट्रलाइज करता है एसिडिटी को। और कॉपर ग्लैंड को नाम दिया जाता है बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड भी कहते हैं। जैसे मैंने आपको पीछे बताया था एक ग्लैंड का नाम बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। ये बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड बेसिकली इसका दूसरा नाम क्या है? कॉपर ग्लैंड है। कॉपर ग्लैंड ये स्लिपरी करता है डट को, नरम करता है, लचकीला बनाता है नालियों को ताकि स्पर्म आसानी से वहां से गुजर सके। ठीक है, अब हम देखते हैं एक प्रोसेस स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में। प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस है। स्पर्म्स की प्रोडक्शन करवाते हैं। एपिथेलियल जर्मिनल सेल्स होते हैं टेस्टिस के अंदर, ये अपने आप को चेंज कर देते हैं स्पर्मेटोजोआ के अंदर 2n, और फिर जाके ये आगे माइटोसिस करता है और माइटोसिस करने के बाद ये स्पर्मेटोजोआ चेंज हो जाता है प्राइमरी oocyte के अंदर माइटोसिस के बाद। ठीक है, तो माइटोसिस के बाद ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना देता है जो कि 2n होता है। यही प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट आगे करता है मियोसिस 1, और मियोसिस 1 करने के बाद ये 2 में चेंज हो जाता है जिसको कहा जाता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है। तो मियोसिस 1 के बाद अब ये डिप्लॉइड नहीं रहा, अब ये हैप्लॉइड हो चुका है। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट आगे जाके मियोसिस 2 करता है और मियोसिस 2 के बाद ये 2 से आगे 4 सेल्स बन जाते हैं और ये सारे के सारे 1n होते हैं। और ये कब बनते हैं? मियोसिस 2 के बाद। मियोसिस 1 के बाद 2 बने और मियोसिस 2 के बाद टोटल कितने बन गए? 4 बन गए। अभी ये स्पर्म नहीं बने, इसको कहते हैं स्पर्मेटिड। ये अभी इमैच्योर है, ओवल शेप है, अनडिफरेंशिएट है, इनको नाम देते हैं स्पर्मेटिड। ये स्पर्मेटिड आगे जाके करता है स्पर्मियोजेनेसिस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आ गया। स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस क्या था? प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म होना, यहां से यहां तक का जो सफर था ना, ये स्पर्मेटोजेनेसिस है। अब स्पर्मेटिड से स्पर्म का बनना स्पर्मियोजेनेसिस है। ये आपके सामने नजर आ रहा है, ये स्पर्म है जो कि मैच्योर होता है, टेडपोल शेप होता है। टेडपोल का मतलब जिसका हेड भी होता है और टेल भी होती है, और डिफरेंशियल स्ट्रक्चर है। ये आपके सामने बन गया स्पर्म, और इस तरह से इधर बना दिया कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस है, मतलब फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम स्पर्मेटिड। तो स्पर्मेटिड से स्पर्म का बना स्पर्मियोजेनेसिस है, और पूरे के पूरे इस प्रोसेस को नाम देते हैं दे आर कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस है। ये आपको प्रोसेस नजर आता है कहाँ पर? आपको मैंने बताया भी है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर जो टेस्टिस के अंदर मौजूद होती है। तो ये MCQs है कि स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ पे होता है? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर जो कि टेस्टिस के अंदर मौजूद होती है। और अगर कहा जाए स्पर्मेटिड से स्पर्म का बना क्या प्रोसेस है? स्पर्मियोजेनेसिस का प्रोसेस है। स्पर्मेटिड की ये पहचान है और स्पर्म्स की ये पहचान है। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।